बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि 21 अप्रैल 2024 को होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस में वो नशस्तें जिस पर सबकी नज़रें हैं वो पंजाब से हैं। पंजाब की कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों के ऊपर बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। पहले मैंने आपके साथ लाहौर की नशस्तों को डिस्कस किया, उसमें 4 सूबाई असम्बली की सीट्स थीं और एक कौमी असम्बली की सीट है NA 119 जिस पर अली परवेज़ मलिक साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनके मुकाबले में मियाँ इबाद फ़रूक साहब के भाई मियाँ शहजाद फ़रूक साहब हैं। इसी तरह अब ये जो 5 सीटें मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इस व्लॉग के अंदर, इसमें कौमी असम्बली की 2 नशस्तें हैं, एक कसूर की NA 132 और एक मुल्तान की NA 148। अब ये 2 नशस्तों को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं 3 सूबाई असम्बली की नशस्तें भी डिस्कस करूंगा। PP 139 शेखुपुरा, PP 139 के बाद PP 54 नारोवाल और PP 32। ये वाली जो सीट्स हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, PP 54, PP 32 और PP 139। ये 3 नशस्तें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो लोग ये बात करते हैं कि ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर अमूमी तौर पर तासुर यही होता है कि जो जमात विन की होती है, जिस जमात ने पहले इलेक्शन में विन किया होता है वही जमात जीतती है। तो सर ज़िमनी इलेक्शन में पहली बात तो ये कि वोटर टर्नआउट बहुत कम होता है। अमूमी तौर पर वोटर टर्नआउट आई थिंक कोई लगभग कोई 30-40% के करीब होता है और इतनी बड़ी तादाद में आवाम वोट कास्ट करने नहीं निकलती। लेकिन इस ज़िमनी इलेक्शन में चूँकि अभी कुछ भी एक्सपेक्ट करना कबल अज़ वक्त और वो भी ये करना कि जी इस इलेक्शन में ये हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा हो सकता है कि यार आवाम बड़ी तादाद में निकले, वोट कास्ट करने निकले, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर हमेशा वोटर टर्नआउट जो है वो एक लेवल तक होता है। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं इस इलेक्शन के ऊपर कि जो 2024 का इलेक्शन हुआ था, जो 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में इंतखाबात हुए थे। सर इन इंतखाबात के बाद जो छोड़ी हुई नशस्तें हैं जिसमें कौमी और सूबाई असम्बली की सीट्स हैं, इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहली सीट है जी NA 132 कसूर। ये वो नशस्त है जहाँ पर सूबाई असम्बली की नशस्त के ऊपर इसके जो नीचे सूबाई असम्बली की नशस्त है वहाँ से मलक अहमद खान, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जो बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हैं, एक बड़े दबंग लॉयर हैं। मलक अहमद खान साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, वो सूबाई असम्बली की नशस्त पर कामयाब हुए और उसके बाद वो स्पीकर पंजाब असम्बली बने। ये नशस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस सीट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और उन्होंने जीतने के बाद इस नशस्त को छोड़ा। जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने, लाहौर की नशस्त को उन्होंने बरकरार रखा और कौमी असम्बली की जो NA 132 वाली सीट है कसूर वाली, उसको उन्होंने छोड़ दिया। अब उस सीट पर होने जा रहा है बाई इलेक्शन। इस सीट पर मुस्लिम लीग नून के मलक रशीद अहमद खान साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो पहले भी MNA बन चुके हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 2 से 3 बार वो MNA बन चुके हैं। अब दोबारा उनको टिकट जारी किया गया। मलक रशीद अहमद खान साहब हैं और उनके मुकाबले में सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब हैं, जो शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे NA 132 वाली सीट कसूर से। अब दोबारा उनको टिकट जारी कर दिया गया सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब को, चूँकि कहा जाता है कि वो इस हलके में बहुत ज़्यादा उनका वोट बैंक भी है और PTI की तरफ से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती हैं। तो इस सीट के ऊपर ये इलेक्शन है और इस सीट पर बड़े कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद मलक रशीद अहमद खान साहब की इस हलके में पोजीशन बहुत मजबूत है। उसकी वजह ये है कि इस हलके में खुडियाँ का एरिया भी है और भी बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पर मलक अहमद खान का अपना जो है वो ज़ाती वोट बैंक है। तो मलक अहमद खान साहब, मलक रशीद अहमद खान और मलक अहमद सईद खान, ये एक पैनल है, बड़ा स्ट्रॉन्ग पैनल है, बड़ा मजबूत पैनल है। तो मलक रशीद अहमद खान साहब को शिकस्त देना कोई, मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, इसका फैसला इलेक्शंस में हो जाएगा और पता चल जाएगा कि इस हलके में कौन विन करता है। लेकिन इस हलके में मलक
रशीद साहब जो हैं उनकी पोजीशन मजबूत है। मलिक रशीद अहमद खान साहब की पोजीशन बहुत मजबूत है और वो इस हल्के में मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। दूसरा हल्का है जी कौमी असम्बली का मुल्तान का NA 148। NA 148 ये वो हल्का है जहां से साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहमद हुसैन दहड़, जो कभी किसी वक्त में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का हिस्सा हुआ करते थे, इस बार वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और उनको शिकस्त हुई। इस हल्के में जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उन्होंने जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था तो वो कामयाब हुए कौमी असम्बली की नशस्त के ऊपर और उन्होंने 67,326 वोट्स गेन किए। जो दूसरे नंबर पर आने वाले आज़ाद उम्मीदवार थे वो थे तैमूर अल्ताफ़ मलिक साहब, उन्होंने लिए 67,033 वोट। और यहाँ पर अहमद हुसैन दड़ साहब जो मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने लिए 57,989 वोट्स। अब गिलानी साहब चूँकि चेयरमैन सेनेट बन चुके हैं और पार्टी का फैसला था, पीपल्स पार्टी की CEC का, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, पीपल्स पार्टी की जो सीनियर मरकज़ी क़यादत है उसका ये फैसला था कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में लाकर उनको चेयरमैन सेनेट बनाया जाए और वो चेयरमैन सेनेट के लिए मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट थे पीपल्स पार्टी में, तो उनको चेयरमैन सेनेट बना दिया गया। अब इस सीट पर होगा बाई इलेक्शन, इस सीट पर होने जा रहा है बाई इलेक्शन और इस सीट पर गिलानी साहब के साहिबजादे मैदान में हैं, ठीक है। और गिलानी साहब के साहिबजादे इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जो तीसरे बेटे हैं गिलानी साहब के, वो इस सीट पर कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के जो अहमद हुसैन दड़ साहब हैं वो उम्मीदवार हैं। वैसे तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो तहादी हैं, कौमी असम्बली के अंदर भी, पंजाब असम्बली में भी, वैसे ही ये तो हर जगह पर इत्तेहादी हैं ना। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इत्तेहादी जब एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं तो उसके बाद सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अब ये सुनने में ये आ रहा है कि जो अहमद हुसैन दड़ साहब हैं, इनका चूँकि पार्टी ने कहा कि जी वो गिलानी, ज़हरी बात है गिलानी प्रायोरिटी है, तो गिलानी साहब का जो ख़ानदान है उसकी ये सीट है, चूँकि वो जीते हुए हैं तो वो फ़ैसला भी उनका मानना पड़ेगा इत्तेहादियों का। तो पीपल्स पार्टी का फैसला है कि जी हमारा उम्मीदवार जो है उसको वोट कास्ट किया जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं ऐड करता चलूँ वो ये है कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो गिलानी साहब के तीसरे साहिबजादे इस कौमी असम्बली की नशस्त के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनके मुकाबले में जो अहमद हुसैन दड़ साहब हैं, उनको पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दिया है। वो ये कि आप आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, आप आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें और आपको जो वोट है वो नून लीग का वोटर देगा। बात तो वही हो जाएगी ना कि वो होंगे तो नून लीग के उम्मीदवार, इलेक्शन बस आज़ाद कॉन्टेस्ट करेंगे। तो इस हल्के में जी बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, क्योंकि मुल्तान के कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों की एक तारीख है कि यहाँ पर जब भी इलेक्शन होता है बड़ा कांटेदार होता है। तो जो भी जीता है बड़े क्लोज मार्जिन से जीता है। मुल्तान के अंदर चूँकि बड़े हैवी वेट सियासतदान हैं, मखदूम जवेद हाशमी साहब हैं, आमर डोगर साहब हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, सैयद जावेद अली शाह साहब हैं, और भी बहुत से नगमा मुश्ताक लॉन्ग हैं, राना कासम नून है। तो मुल्तान की जी एक तारीख है और इसका एक तारीखी पस मंज़र है, इसका जो सियासी पस मंज़र है उसकी भी एक बड़ी तवील कहानी है। तो मुल्तान के अंदर कुछ भी एक्सपेक्ट करना कि कौन जीतेगा, यहाँ पर अपना बरादरीज़म का वोट भी होता है, पार्टी बेस्ड वोट भी है, शख्सियत का वोट भी है। और फिर देखा जाए तो गिलानी साहब का अपना आबाई जो हल्का है उसके अंदर उनका अपना ज़ाती वोट बैंक है। तो अहमद हुसैन दड़ साहब जो हैं, ये आपको याद होगा कि 2018 के आम इंतखाबात में जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे तो उस वक्त एक रोला पड़ा था कि जी जो सिकंदर हयात खान बोसन, जो नवाज शरीफ की काबीना में, जब नवाज शरीफ तीसरी बार वज़ीर आज़म बने थे तो उनकी काबीना में वो वज़ीर बने थे नेशनल फूड सिक्योरिटी के, वफाकी वज़ीर बने थे, फेडरल मिनिस्टर बने थे। तो उसके बाद जब 2018 के लगभग 2017 के करीब वो पार्टी टूटना शुरू हुई, सिकंदर बोसन और शौकत बोसन ने पार्टी छोड़ी और फिर अहमद हुसैन दड़ साहब जो हैं वो चले गए तहरीक इंसाफ से टिकट लेने। और उस वक्त सिकंदर हयात खान बोसन, हाजी सिकंदर हयात खान बोसन साहब इमरान खान के पास गए, उन्होंने टिकट लेना था तो उन्होंने जी इमरान खान साहब से सिफारिश की, तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो गया।
कि मुल्तान में जी सिकंदर याद खान बोसन जैसे शख्स को पार्टी में नहीं लेना, तहरीक इंसाफ ने कहा। ठीक है, वहाँ की मुकामी क़यादत जो मुल्तान की थी उसने प्रोटेस्ट किया, उसने एहतजाज किया, नहीं मिला, तो अहमद हुसैन दैड साहब को टिकट मिल गया। अहमद हुसैन दैड साहब लड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कौमी असम्बली का इलेक्शन और जीते। इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद के वक्त ये अहमद हुसैन दैड साहब उन मुनहरिफ अरकान में शुमार होते थे जो कौमी असम्बली में मुनहरिफ अरकान के तौर पर देखे गए, और ये अपोजिशन बेंचों पर बैठे थे। नूर आलम खान थे, ये थे डॉक्टर अफजल डांडला थे, राजा रियाज थे, इसी तरह वजीहा कमर साहिबा थी, और भी तहरीक इंसाफ के कई मुनहरिफ अरकान थे, उसमें डॉक्टर रमेश कुमार साहब थे। तो उसके बाद जी अहमद हुसैन दैड साहब को इस इलेक्शन में 2024 के आम इंतखाबात में उनको मुल्तान से मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली का टिकट दिया, लेकिन वो गिलानी साहब के मुकाबले में शिकस्त खा गए, शिकस्त से 2-4 हुए। अब देखते हैं क्या होता है इस हल्के में जी, बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। PP 139 शेखुपुरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन, उन्होंने कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। कौमी असम्बली की नशस्त को उन्होंने अपने हाथ में रखा और वो कौमी असम्बली में गए और सूबाई असम्बली की नशस्त छोड़ी। इस सीट पर राना तनवीर हुसैन साहब के भाई साबिक MNA 2008 और 2013 में MNA रहने वाले राना अफजाल हुसैन साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। वो जी प्रोविंशियल असम्बली की सीट है शेखुपुरा की, जहाँ पर राना तनवीर हुसैन साहब का बड़ा होल्ड है। राना तनवीर हुसैन साहब को एक एज ये है कि राना तनवीर हुसैन साहब जो हैं उनको, चूँकि उनके नीचे जो एक पैनल है वो बड़ा मजबूत है, चौधरी महमूदुल हक साहब भी हैं, उसके बाद वो आई थिंक मियाँ अब्दुल रऊफ साहब भी हैं, और भी कई लोग हैं, तो जो उनकी कैंपेन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। राना तनवीर हुसैन साहब नाकाबिल शिकस्त हैं और बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। शाह महमूद कुरैशी के जो वालिद थे सज्जाद हुसैन कुरैशी, जो साबिक गवर्नर पंजाब थे, वो इनके बड़े अच्छे दोस्त थे। और राना तनवीर हुसैन साहब सबसे पुराने जो है वो पार्लियामेंटेरियन है, अगर देखा जाए तो बड़े सीनियर भी हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर नहीं बल्कि तमाम जमातों के अंदर उनका एक बड़ा मुकाम है। तो राना तनवीर हुसैन साहब का बड़ा जी अपना ज़ाती होल्ड है उस हल्के में, शेखुपुरा के अंदर ज़ाती वोट बैंक है। 2024 के आम इंतखाबात में PP 139 शेखुपुरा की वो सीट, सूबाई असम्बली की सीट जहाँ पर राना तनवीर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, यहाँ से राना तनवीर हुसैन साहब ने 35,658 वोट हासिल किए, और एजाज हुसैन भट्टी साहब जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने 33,685 वोट हासिल किए। अब यहाँ पर दोबारा से एजाज हुसैन भट्टी साहब जो हैं वो तहरीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा, जो तहरीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही कहना चाहिए ना, तहरीक इंसाफ की अपनी शनाख्त तो कोई भी नहीं है। तो जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, तहरीक इंसाफ के वो नामजद उम्मीदवार हैं। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से राना अफजाल हुसैन साहब को टिकट जारी किया गया, जो राना तनवीर के भाई हैं, छोटे भाई हैं, और वो सूबाई असम्बली की नशस्त के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज के टिकट के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और उम्मीदवार हैं। तो इस सीट पर जी राना तनवीर हुसैन साहब समझ लें कि उनकी पोजीशन मजबूत है, और मुस्लिम लीग नून के लिए ये सीट जो है ये बहुत आसानी से नून लीग विन कर सकती है अगर कोई खलल ना डला। जिस तरह अभी जवेद लतीफ़ साहब ने कुछ बयानात दिए हैं वो मैं फिर किसी दिन बात करूंगा, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। उसके बाद जी PP 32 गुजरात की वो सीट जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालक हुसैन, जो साबिक वज़ीर आज़म चौधरी सज्जाद हुसैन साहब के साहिबजादे हैं, वो इस सीट के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्त के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और उन्होंने कामयाबी हासिल की। कौमी असम्बली की नशस्त उन्होंने बरकरार रखी और सूबाई असम्बली की नशस्त जो है छोड़ी। इस सीट पर होने जा रहा है बाई इलेक्शन। गुजरात का वो हल्का सूबाई असम्बली का PP 32 जिस पर सबकी नज़रें हैं, इस पर चौधरी सालक हुसैन साहब ने जी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। अब इस सीट के ऊपर जी इलेक्शन हुआ और 2024 का जो इलेक्शन था इस पर चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, जो चौधरी शज्जाद हुसैन साहब के कज़न है और काफ लीग में बड़ा नाम था। जो जब परवेज़ लाई और शज्जाद एक साथ होते थे तो दोनों का बड़ा टोर था, तो दोनों की बड़ी बात हुआ करती थी। अब इस सीट के ऊपर हुआ क्या, 2024 का जो इलेक्शन हुआ, जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ था, इस सीट पर चौधरी सालक हुसैन ने चौधरी परवेज़ लाई को शिकस्त दी। और इस सीट के ऊपर जो चौधरी सालक हुसैन साहब थे उन्होंने 55,615 वोट हासिल किए और चौधरी परवेज़ लाई ने 44,713 वोट हासिल किए। इस सीट पर होने जा रहा है बाई इलेक्शन। इस सीट पर चौधरी सालक हुसैन साहब जो हैं उनके ये नशिस्त छोड़ने के बाद चौधरी शज्जाद हुसैन साहब के भाई चौधरी वजाहत के बेटे
चौधरी मूसा इलाही को टिकट जारी किया गया। चौधरी मूसा इलाही चौधरी परवेज़ इलाही के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। मूसा इलाही साहब जो हैं वो भाई हैं उनके, चौधरी क्या नाम है उनका यार, मेरे चौधरी हुसैन इलाही के। हुसैन इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान की हुकूमत में भी MNA बने थे, और जब काफ लीग इत्तेहादी थी, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त ये चौधरी वजाहत बड़ा करीब हुआ करते थे। लेकिन आपको पता, चूँकि वो 9 मई के वाक़यात हुए, फिर चौधरी वजाहत हुसैन साहब जो हैं वो लहदा हुए, और फिर चौधरी वजाहत की और चौधरी शुजात की सुलह करवाई गई, और फिर दोबारा ये ख़ानदान एक हुआ। अब इस सीट के ऊपर चूँकि चौधरी शुजात जो बड़े मुंजे हुए, बड़े नफीस और बड़े शरीफ इंसान हैं, जो सियासत के अंदर अपना एक बड़ा मुनफरिद मुकाम रखते हैं, उनकी एक अपनी हैसियत है, उनका एक अपना किरदार है, उनकी अपनी एक शख्सियत का वोट है। तो चौधरी शुजात जो साबिक वज़ीर आज़म है, उनके भाई चौधरी वजाहत के बेटे चौधरी मूसा इलाही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही के मुकाबले में। चौधरी परवेज़ इलाही चूँकि जेल में है, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो जेल से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, और चौधरी मूसा इलाही जो हैं वो कैंपेन कर रहे हैं। तो इसका भी एक बड़ा असर होता है, बड़ा वोट बैंक पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन देखते हैं इस सीट पर कौन जो है वो कामयाब होता है। क्या दोबारा से काफ लीग के लिए ये सीट उसका मुकद्दर बनेगी, या ये सीट एक बार फिर इस पर कोई सरप्राइज़ होगा, या ये सीट पर चौधरी परवेज़ इलाही कामयाब होंगे। दूसरी जी लास्ट जो मैंने आपसे बात करनी है वो है जी PP 54 नारोवाल की वो सीट जिस पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, और एहसन इकबाल कौमी असम्बली की नशस्त पर भी उम्मीदवार थे। उन्होंने कर्नल रिटायर्ड जावेद कानू को शिकस्त दी, और उसके बाद जो सूबाई असम्बली की सीट है PP 54 उस पर भी वो कामयाब हुए, और उस वक्त उन्होंने चौधरी अवैस कासम को शिकस्त दी। अब इस सीट पर जी बड़ी सियासत है। ये कैसे कि जी चौधरी दानियाल अजीज़ जिनको इस बार मुस्लिम लीग नवाज़ ने टिकट नहीं दिया और वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उनकी नून लीग से दरअसल लड़ाई ही इसी बात पर थी कि चौधरी अवैस कासम जो है उसको टिकट जारी किया जाए, लेकिन एहसन इकबाल चूँकि कहते थे कि मेरा बेटा जो है उसको टिकट जारी किया जाए। तो अहमद इकबाल जो एहसन इकबाल के साहिबजादे हैं वो इस सीट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। PP 54 नारोवाल की जो सूबाई असम्बली की नशस्त है इसके ऊपर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और उनके मुकाबले में इस बार तहरीक इंसाफ हमायत कर रही है चौधरी अवैस कासम की। अब इस सीट पर क्या होता है, एहसन इकबाल साहब का सर ज़ाती होल्ड है और इस हल्के में वोट बैंक है। एहसन इकबाल साहब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस हल्के में। उन्होंने नारोवाल को बहुत अच्छे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दिए, नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स दिया, शकरगढ़ नारोवाल रोड उन्होंने बनाई, इसी तरह उन्होंने बड़े डेवलपमेंट के काम किए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एहसन इकबाल साहब जो हैं उनका अपनी एक शख्सियत का वोट है। मुस्लिम लीग नून का वोट तो है, लेकिन उनका अपना एक बरादरीज़म का वोट है, उनका अपनी एक शख्सियत का वोट है। तो एहसन इकबाल साहब के बेटे चौधरी अहमद इकबाल साहब इस सीट पर सूबाई असम्बली की सीट पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। 21 अप्रैल को इस सीट पर भी सुनने में आ रहा है बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एहसन इकबाल के साहिबजादे अहमद इकबाल, जिनके वालिद ने इस सीट के लिए टिल मारा, जान मारी, और ये सीट हासिल करने में वो कामयाब हुए, मुझे लग रहा है कि सीट पर शायद मुस्लिम लीग नवाज़ कामयाब हो जाए, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिनेरियो नज़र आ रहा है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। चौधरी अवैस कासम भी एक वक्त में नून लीग का हिस्सा हुआ करते थे, वो पहले काफ लीग में भी रहे हैं। और इसी तरह चौधरी दानियाल अजीज़ जिनको इस बार नून लीग ने टिकट नहीं दिया, उनको टिकट ना मिलने की वजह भी यही है कि वो बड़ी तनकीद करते थे एहसन इकबाल के ऊपर, और बड़ा उन्होंने पार्टी के अंदर उन्होंने बड़ी तनकीद की। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर ये मैंने 5 सीटें जो हैं वो आपसे डिस्कस की, ये सूबाई और कौमी की 2 और सूबाई की 3। 21 अप्रैल 2024 को बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। इन 5 सीटों के ऊपर सबकी नज़रें हैं। पंजाब के अंदर ये 5 सीटें डिस्कस हो रही हैं, और 21 अप्रैल 2024 को फैसला हो जाएगा कि इन हलकों का सिकंदर कौन कहलाएगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।